I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. लाहौर के अंदर मुस्लिम उसमें रहता था। मैं जासूसी बात से गया था। मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था। पर बॉलीवुड ने इन स्पाइस को हमेशा ग्लैमराइज करके दिखाया है। तुम करते क्या हो? मैं जासूस हूँ। तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। We haven't got the art of doing those movies. They're not realistic what you see. रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान समेत काफी कंट्रीज में एक्सपोज हुआ है। बट हु वर द स्पाइस एंड हाउ वर दे कॉट? और पाकिस्तान में इनका किरदार क्या रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। To understand the life of Indian spies caught in Pakistan, we will look at 3 different dimensions. (1968) में इंडिया ने यूएस और इजराइल की मदद से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बुनियाद रखी। उससे पहले फॉरेन इंटेलिजेंस का काम भी इंटेलिजेंस ब्यूरो करती थी। रॉ का मकसद शुरू में सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखना था। 1970s और 1980s में रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस टीम जे या CITJ, प्रोजेक्ट चनाक्या, प्रोजेक्ट कहूटा, CITX और प्रोजेक्ट X शामिल हैं। जहां बाकी प्रोजेक्ट्स का काम एक स्पेसिफिक टारगेट जैसे कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल या खालिस्तान मूवमेंट को कंटेन करना था, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखनी थी। प्रोजेक्ट X में पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया गया। तो इंडिया ने कोई ना कोई एस्पियोनाज की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर जारी रखी हैं। 71 का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या हमारे लिए मौजूद है। इसी तरीके से 80s के अंदर राजा बाजार पिंडी के अंदर सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुए थे, उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो पकड़े गए थे। प्रोजेक्ट X के अंदर बहुत से स्पाइस आइडियोलॉजी के जरिए या पैसों के बदले रिक्रूट किए गए। ये स्पाइस पाकिस्तान भेजे गए जहां उन्होंने इंटेलिजेंस के लिए मुख्तलिफ कवर्स इख्तियार किए। उनमें सबसे मशहूर नाम अजीत डोवल, सरबजीत सिंह, रविंद्र कौशिक, महबूब इलाही शमसी, मोहनलाल भास्कर और शेख शमीम का है। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। मैं वहाँ से गुजर रहा था, आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। उसने कहा तुम हिंदू हो? उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हूँ। इनमें रविंद्र कौशिक एक ऐसा नाम है जिसने आफ्टर अ कवर ऑफ स्टूडेंट पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन किया, एंड व्हेन ही वाज कॉट ही वाज सर्विंग एज अ मेजर। अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज, इन्हीं की स्टोरी पे मूवी एक था टाइगर इज बेस्ड ऑन। टास्क दी गई थी पाकिस्तानी आर्मी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारी खुफिया एजेंसी को दें। प्रोजेक्ट X को लेट 1990s या अर्ली 2000s में बंद कर दिया गया आफ्टर इट फेल्ड टू कन्वे इंटेलिजेंस ऑन द कारगिल वॉर। लेकिन आफ्टर 2000 रॉ ने बहुत से क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एक फेमस केस कुलभूषण जाधव का है, who was caught spying in 2016. I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations. This time while crossing over into Pakistan, I traveled all the way from Chabar in a private taxi, and after about an hour or so, I was apprehended by the Pakistani authorities in Pakistan. जहां मूवीज और नॉवेल्स में स्पाइस को एक ऐसे हीरो के तौर पे दिखाया जाता है जो हर मुश्किल का हल निकाल लेता है, वहीं असल जिंदगी में इन स्पाइस की स्टोरी बहुत मुख्तलिफ होती है। मूवीज में अक्सर स्पाइस एक सक्सेसफुल मिशन के बाद लेविश लाइफ गुजारते हैं, लेकिन असल दुनिया के स्पाइस या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या जेल में ही मर जाते हैं, या फिर ज्यादातर अपने ही मुल्क वापस जाकर एक मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। हमारे जीवन का एक पल वापस नहीं दे सकते, हमारी जवानी का एक पल वापस नहीं दे सकते, मगर उसके लिए कम से कम ये मरहम तो लगा सकते हैं। इंडिया के बहुत से स्पाइस पाकिस्तान में पकड़े गए हैं। उनकी जिंदगी का अंजाम किसी फिल्म के हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक अलग ही कहानी दिखाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद, अ गुड स्पाई इज नेवर कॉट। और ऐसे स्पाइस में एक नाम अजीत डोवल का है। No, you will never get to know good spies. We unfortunately get known by our failures. Meanwhile, वो स्पाइस जो पकड़े जाते हैं, they or their families often face long battles to gain recognition and compensation for their service. हक मंगन वास्ते जरूर जाऊंगा, जियो हक ना देंगे बाकी अफसराना गल करूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मूवीज में अक्सर फीमेल स्पाइस की स्टोरी भी दिखाई जाती है, जबकि फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद के मुताबिक रियलिटी मूवीज से डिफरेंट होती है। Don't have agents running around. We have mostly men working for
and male agents. मूवीज में स्पाइस अक्सर रिटायरमेंट के बाद केप टाउन, वेनिस या ज्यूरिख में अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि रियलिटी में these spies live a very different life after retirement. मोहनलाल भास्कर 1968 में पकड़े गए। 1974 में शिमला एग्रीमेंट के तहत वो वापस भेज दिए गए, लेकिन अपनी सर्विस की कंपनसेशन के लिए he had to consult a court. इसी तरह सुरजीत सिंह जो कि 1981 में पकड़े गए और पाकिस्तानी कैद में जिन्होंने 30 साल गुजारे, he fought a long battle in Indian courts, लेकिन उनकी मौत तक उनको कोई कॉम्पनसेशन ना मिली। विनोद सोने, राम प्रकाश, रूपलाल सहारिया और बहुत से और जासूस जो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते रहे हैं, ये लोग वापस जाकर भी एक मुश्किल जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। ये ज़्यादातर मरे हुओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिंदों को कम देते हैं। जैसे सरजीत मर गया है, उसको बहुत पैसा दिया, फाइनेंशियली हेल्प की उसकी, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। कंपेयर टू रॉज अर्ली ईयर्स, इंडियन स्पाइस अब सिर्फ पाकिस्तान और चाइना तक महदूद नहीं। अगस्त 2022 में कतर ने 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स को एस्पियोनाज चार्जेस पर अरेस्ट किया। वो लोग अलेजिडली कतर के सबमरीन प्रोग्राम पर इजराइल के बिहाफ पे इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर सेंटेंस्ड टू डेथ। हाउएवर 2024 में इन स्पाइस को रिहा कर दिया गया और वो वापस इंडिया चले गए। तो ये वो लोग हैं जो बाकायदा तरबियत याफ्ता होते हैं। इनको तरबियत के बाद मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया जाता है, मखसूस टास्क्स देके अपनी मंजिल पे पहुंचे और हमारे अगले अहकामात का इंतजार करें। 2023 में ये सामने आया कि रॉ ने यूएस लॉयर गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन की कोशिश की है। इस केस में एक इंडियन एजेंट निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया आफ्टर हायरिंग अ हिटमैन हु टर्न्ड आउट टू बी एन अंडरकवर एफबीआई एजेंट। इसी केस में एक और इंडियन एजेंट विकास यादव को एफबीआई ने वांटेड करार दिया। Modi's national security advisor Doval publicly talked about how he thought India needed to change. India was too much on the defense. We need to take the fight to our enemies outside India. In 2024, Australian Broadcasting Corporation ABC News exposed a network of Indian spies in Australia. ये spies ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड रिलेशंस पर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे थे। इनको ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया और वो इंडिया वापस चले गए। Now that this has been revealed or confirmed by officials, it does raise a lot of questions about Australia's trust and relationship with India. Most of the Indian spies caught in other countries returned home, लेकिन वापस आकर उनकी लाइफ में एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है। जहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद बहुत से पर्क्स मिलते हैं, वहीं स्पाइस एक्नॉलेजमेंट का वेट करते रहते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या बॉलीवुड इंडियन स्पाइस की ग्लैमराइज स्टोरीज के जरिए अपना एजेंडा फैलाने में कामयाब हो रहा है?